8 बजे की हकीकत को मान लें। मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रिया चला गया, वियना में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और फिर अपनी दुकान खोल ली। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, मगर फिर मेरी वालदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ गया। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने लिबर्टी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोल ली। अल्लाह ने करम किया और मैं खुशहाल हो गया। बुजुर्ग रुके, लंबा सांस लिया और बोले, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और शाम ठीक 7 बजे दुकान बंद करके घर आ जाता था। मैं बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ने जाता था, दोपहर को उन्हें खुद वापस लाता था और उनके साथ लंच करता था। आध घंटा कैलूला भी करता था और 3 बजे दोबारा दुकान पर चला जाता था और उसके बाद फिर शाम 7 बजे दुकान बंद करके डिनर अपने ख़ानदान के साथ करता था और फिर रात 9 बजे का खबरनामा सुनकर हमारा पूरा ख़ानदान सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्या इससे आपको मुआशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में लोग रात 12 बजे तक शॉपिंग करते हैं, जबकि आप 7 बजे दुकान बंद कर देते थे, तो फिर आप कमाते क्या थे? वो हंसकर बोले, आप हैरान होंगे कि मैं मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल करता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि हमसाए सारा दिन मक्खियां मारते रहते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, उसकी वजह क्या थी? वो कहका लगाकर बोले, शायद मेरा तवक्कल उसकी वजह थी, या फिर वाकई ही सुबह जल्दी उठने वालों के काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था। दूसरा, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बहुत सियाने होते हैं, ये सस्ती चीज़ों के बारे में जल्दी वाकिफ़ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक भी ये जान गए थे कि मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, चुनाचा ये दिन को ख़रीदारी कर लेते थे और यूँ मैं शाम के वक्त घर चला जाता था। मैंने पूछा, आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी और इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो संजीदगी से बोले, मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। वियना में तमाम दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती थी और शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। सिर्फ कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा और क्लब रात 10 बजे तक खुलते थे। गोरे जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं। मैं भी वहाँ जल्दी उठने और जल्दी सोने का आदी हो गया था। मैं लाहौर वापस आया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर रात के वक्त जागता और दिन को सोता था, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वियना की रूटीन जारी रखता या फिर लाहौरियों जैसा हो जाता। मैंने सोचा, मैं अगर रात को जाग कर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी जमा हो जाएं, मगर मैंने अपने ख़ानदान को वक्त ना दिया, मैं अगर अपनी माँ के पाँव ना दबा सका, अपनी बीवी के साथ गपशप ना लगा सका, अपने बच्चों का बचपन इंजॉय ना कर सका और अपनी नींद पूरी ना कर सका, तो फिर मुझे इन पैसों का क्या फ़ायदा होगा? मैं कमा लूँगा मगर मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं गुजरेगी। चुनाचा मैंने लिबर्टी में एक छोटा सा वियना बना लिया और शानदार ज़िंदगी गुजारी। मेरे बच्चों ने आला तालीम हासिल की, मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी और मैंने अपने वालिदैन की भी जी जान से खिदमत की और मैं आखिर में पूरी मार्केट के मुकाबले में फ़ायदे में भी रहा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान खरीदी थी। मैंने वो 33 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की, लिहाजा अगर मुनाफे में कोई कमी रह गई थी तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई थी। मेरा क्या गया? वो इसके बाद रुक कर बोले, अपनी सेहत, अपने ख़ानदान और अपना सुकून बचाएं। आप अगर रात 12-1 बजे तक काम करते रहेंगे तो उससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका ख़ानदान भी तबाह हो जाएगा। आपने अगर अपने बच्चों को वालिद की शफ़क़त और कैरियर दोनों से महरूम कर दिया और उसके बदले अगर आप उनको खरबों रुपए भी दे देते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा? ये दौलत फसाद के सिवा क्या होगी? वो खामोश हो गए। जापान में भी शाम 7 बजे तमाम दुकानें और शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्टोरेंट 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। जापानी मगरिब से पहले डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 5-5:30 बजे जाग जाते हैं। ये उठकर एक्सरसाइज करते हैं,
तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान में दफ्तर 9 बजे स्टार्ट होते हैं, मगर मुलाजमीन 8:30 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और ये आधा घंटा अपना डेस्क, अपनी वर्क प्लेस तैयार करते हैं, अपने जूते, बैग और मोबाइल फ़ोन लाकर में रखते हैं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर शाम 5 बजे फैक्ट्री और दफ्तर बंद कर देते हैं, जबकि दुकानें 7 बजे बंद होती हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग खाना भी सादा और कम खाते हैं, घर भी छोटे और साफ सुथरे बनाते हैं, सफाई पसंद भी होते हैं, माहौल भी सब्ज और क्लीन रखते हैं और सादगी पसंद भी होते हैं। जापान हर साल औसतन 73,000 गीगावाट बिजली पैदा करता है। घरेलू सार्फिन उसका सिर्फ 5% इस्तेमाल करते हैं। 10% बिजली कमर्शियल एक्टिविटीज़ मसलन दुकानों, शॉपिंग सेंटरों, साइन बोर्ड और स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी 85% बिजली सनतें, किसान इस्तेमाल करते हैं और ये जापान की मुआशी तरक्की की असल वजह है। जबकि हम बिजली का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया कर देते हैं और आखिर में हमारे पास फैक्ट्रियों और ज़राअत के लिए बिजली नहीं बचती और यूँ हम कर्ज के मैं पी कर गुजारा करते रहते हैं। चुनाचा फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? हम मिनहैसुल कौम बीमार लोग हैं। मुल्क के 70% लोग ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और शुगर के मरीज़ हैं। मुल्क के हर शहर में हर साल डायलिसिस मशीनों की ज़रूरत दुगनी हो जाती है। लोगों के रवैयों में भी शिद्दत है और आप माने या ना माने, ये सारे अजाब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हम एक गर्म मुल्क में हैं, गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम 9-10 बजे काम शुरू करते हैं और रात 12-12 बजे तक मार्केटों में मटर गश्त करते रहते हैं। चुनाचा फिर सेहत कैसे ठीक होगी? ज़िंदगी में अमन और सुकून कैसे आएगा? यूरोप ने इस फार्मूले से तरक्की की, जबकि हम इस रूटीन से उलट कर चल कर अपनी और अपने मुल्क की मत मार रहे हैं। लिहाजा प्लीज़ 8 बजे की हकीकत को मान लें, मुल्क और लोग दोनों बच जाएंगे।